जो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 मल्हार मेरी माँ। मेरी माँ। तो देखिए बेटा, प्रश्न अभ्यास करते हैं हम। मेरी माँ के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारक बनाइए। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। आशंका मतलब मीन्स होता है बेटा संदेह या शंका। फर्स्ट कहता है भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की और भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। नेक्स्ट कहता है राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। ऑप्शन आपका दे रखा है, देश की सेवा करने का, कभी किसी के प्राण न लेने का, कभी किसी से छल न करना, सदा सच बोलना। तो बेटा इसके अंदर हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, कभी किसी के प्राण न लेना। उन्होंने ये आदेश दिया था राम प्रसाद बिस्मिल को। नेक्स्ट कहता है अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो बेटा इसके अंदर क्या है, पाठ में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अभी जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि अभी वे अपनी माँ की सेवा कर सकें, लेकिन वो उनको पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद सेकंड आंसर हमने क्यों चुना, क्योंकि ये भी पाठ में स्पष्ट लिखा गया है कि उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश ये था कि किसी की प्राण हानि न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्तियों पर चर्चा। अब इसने दे रखा पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। यानी कि बेटा नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, वो पंक्तियां पढ़ के आपने उसका अर्थ बताना कि अभी आपको इन पंक्तियों के माध्यम से किस अर्थ का एहसास हुआ। पंक्ति है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्कर में फंसकर जीवन पर्यंत जीवन निर्वाह करता। अब इसके माध्यम से क्या दे रखा है उसने, एक तो अपनी माँ की विशेषताएं बता रखी हैं बेटा, अपनी माँ के प्रति उसका अटूट विश्वास था, श्रद्धा थी, ठीक है, और उनको जो क्रांतिकारी बनने की जो प्रेरणा मिली थी वो उसकी माँ से ही मिली थी। तो इनके माध्यम से हम क्या लिख सकते हैं कि अभी बिस्मिल की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा, सेकंड बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी माँ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। पूर्णतया की जगह हम पूर्ण रूप से भी लिख सकते हैं, पूर्ण रूप से यानी कि तन मन धन से देश के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट सेकंड, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। तो बेटा उनकी प्रतिज्ञा क्या थी कि अभी किसी प्राणी की हानि न हो। तो फिर कहता है माता जी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी प्राण दंड न मिले। फिर कहता है बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु माँ से वादा लिया कि वे प्राण दंड के रूप में बदला नहीं लेंगे, ठीक है। यानी कि बेटा वो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, तो जब उन्हें कोई दूसरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उनके मन में बदले की भावना जगती है, लेकिन उन्होंने अपनी माँ से प्रतिज्ञा कर ली थी कि भाई वो किसी को प्राण दंड नहीं देंगे। नेक्स्ट देखिए, मिलान करें। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ ढूंढिए। ये आपका दूसरा लग गया ऊपर, तो ये पंक्तियों का मिलान करना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट कहता है देवनागरी हमारी लिपि है, तो भाषा से संबंधित आना इसका अर्थ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, मेजिनी क्या था, ठीक है। तो और फोर्थ हमारा दे रखा गुरु गोविंद सिंह,
अब इनका मिलान करेंगे तो देवनागरी हमारी क्या थी, भारत की एक भाषा की लिपि है जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। आर्य समाज क्या था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। मेजिनी क्या थी बेटा, इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांध दिया था। मेजिनी एक व्यक्ति था ये। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह, तो बेटा इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे ये। अब कहता है सोच विचार कीजिए, पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बिस्मिल की माँ जी जब ब्याह कराई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। अभी इसके आधार पर उन्होंने प्रश्न आपका दे रखा। फर्स्ट, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला था। तो बिस्मिल की माँ ने क्या किया था बेटा, अपनी दादी जी से गृह कार्य की शिक्षा ली थी। थोड़े दिनों में उन्होंने घर के सब कामकाज सीख लिया था और भोजन आदि का वो ठीक ठाक से प्रबंध भी करने लगी थी। ठीक है। सेकंड कहता है उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया था। आसपास की महिलाएं थी जो शिक्षित थी, जिनको अक्षर बोध था। ठीक है, तो उन्होंने अपने घर में बुलाया था और वो उनको अक्षर का ज्ञान करवाती थी। तो क्या लिखेंगे कि भी मोहल्ले की शिक्षित सखी सहेली से अक्षर बोध किया। घर का काम करने के बाद बचे हुए समय में उन्हें पढ़ने लिखने का काम किया और परिश्रम से थोड़े दिनों में ही देवनागरी पुस्तकों का वो अध्ययन करने लगी थी। अब कहता है बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने क्या सहयोग दिया था बेटा, उनको साहसी बनाने में माताजी की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने पुत्र बिस्मिल को क्या किया था, प्रोत्साहित किया था, यानी कि मोटिवेट किया था। छोटी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चले थे और जन्मभूमि पर नौछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर होता बेटा बेचैन नहीं होने दिया। तो वो हर कदम पर बेटा उसको मोटिवेट करती थी, साहस भरी उसको कहानियाँ सुनाती थी। ठीक है, ताकि उसके अंदर भी उत्साह जगे, कुछ करने का जज्बा पैदा हो। नेक्स्ट कहता है आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे बताइए भी। वो शादी के समय तो क्या थी, अनपढ़ थी। ठीक है, लेकिन फिर उसने पढ़ाई के महत्व को जाना तो तभी उसने आस पड़ोस की सहेलियों से अक्षर बोध सीखा और गृहस्थी संभालते संभालते उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ना लिखना सीखा और फिर अपने बेटे को भी शिक्षित किया। तो हम क्या लिखेंगे, बालक बिस्मिल में प्रेम, साहस और दृढ़ता के भाव उनकी माँ ने भरे थे। कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी उनकी माँ की इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित करती थी और कुछ वर्षों बाद उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहन को भी पढ़ाया लिखाया था। अपनी शिक्षा और वाणी से बिस्मिल के जीवन मूल्यों में सुधार किया था। माँ के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि राम प्रसाद धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके थे। अगर हम छोटा आंसर लिखना चाहें तो बिस्मिल की माँ ने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा और अपनी बेटियों को भी शिक्षित किया। वे बिस्मिल के विवाह को टालकर शिक्षा को प्राथमिकता देती थी। यानी कि उनके घर वाले तो बेटा बिस्मिल की दादी थी, उसके पिताजी थे, तो उसको छोटी उम्र में ही वो विवाह के पक्ष में थे, लेकिन उसकी माँ इस बात का विरोध करती थी और वो शिक्षा को महत्व देती थी। नेक्स्ट कहता है हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। कैसे कह सकते हैं, पाठ में क्या क्या उनका ऐसा परिचय हमें मिला है। तो देखिए बेटा, बिस्मिल की माँ उन्हें देश सेवा और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वे स्वयं भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रही और अपने बच्चों को भी शिक्षा दिलवाना चाहती थी। वे बिस्मिल के विचारों का समर्थन करती थी, भले ही इसके लिए उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों की नाराज़गी झेलनी पड़ती। ठीक है, यानी कि जो परिवार के दूसरे सदस्य थे वो उनसे रुष्ट हो जाते थे, लेकिन वो उनको धीरे धीरे मना भी लेती थी। आत्मकथा की रचना।
यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी खुद की कथा होती है। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। तो फिर कहता है बेटा इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। तो बेटा देखिए, आत्मकथा की रचना के संबंधित हमें निम्न पंक्तियां हैं। मेरी माता जी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी और गुरुदेव जी सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। और अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। और लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। नेक्स्ट कहता है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए। ये तो अपने आप करना खुद। नेक्स्ट कहता है शब्द प्रयोग तरह तरह के। अब शब्द प्रयोग यानी कि बेटा अलग अलग रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे ये कहता है माता जी उनसे अक्षर ज्ञान करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान होना। एक अन्य वाक्य में देखिए जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। अब ये कहता है प्रश्न क्या पूछा, आप देखिए हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं जिसमें समय स्याही कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है, यानी कि किसी चीज़ को बेटा छोटा करना ये मानव का स्वभाव है। इस पाठ में ऐसे शब्द खोज कर सूची बनाइए। तो बेटा जैसे डांट फटकार कर, कामकाज, उठना बैठना, अंदर बाहर, देश सेवा, पालन पोषण, यानी कि जो हमारे बेटा जोड़े में जो शब्द प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट देखो राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र कैसे हो सकते हैं जो आज़ादी के आंदोलन में सहयोग देने वाले थे। तो बेटा कौन कौन है, अशफाक उल्लाह खां काकोरी षड्यंत्र में साथी थे, उनके क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोगी थे। चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो भी एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह थे, वो भी बिस्मिल से प्रेरित थे। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी ये भी काकोरी कांड के अंदर थे। अब ये कहता है नीचे दिए गए बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से। ठीक है, तो देखिए बेटा जैसे नीचे जो बिंदु दिए गए हैं, अब पूछ लिया हमने कि भैया आपका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो अपने स्थान बताएंगी, बचपन की यादें तरोताज़ा होंगी उनकी। आपकी प्रिय पुस्तक, तो उनको अपनी पढ़ाई याद आएगी। प्रिय रंग पूछेंगे तो बेटा कलर्स की जानकारी होगी। भोज्य पदार्थ पूछेंगे तो तरह तरह के जो हमारे ये कहें पारंपरिक जो भोज्य पदार्थ यानी कि जिनका हम बचपन में सेवन करते थे, तो वो सारी चीज़ें हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगी। फिर कहता है अतिरिक्त जानकारी कि अभी ऐसी बहुत सी आत्मकथाएं नेट पे मिल जाएंगी, तो उनको साझा कीजिए। जैसे अभी इसने दे रखा है राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा निज जीवन की एक छटा के नाम से है। अगर हम अन्य जीवनियों के बारे में बात करें तो मेरे संस्मरण भगत सिंह ने लिखी हुई है। आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखी है। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी ने भी कर रखी है। अब कहता है बेटा शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। कोई अम्मा कहता है, कोई माँ कहता है, कोई मम्मी कहता है। तो अन्य भाषाओं में माँ के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग में आते हैं। तो बेटा देखिए हिंदी में माँ, अंग्रेजी में मदर, मॉम, संस्कृत में मातृ, जननी, बंगाली में माँ, तमिल में आई, पंजाबी में माँ, गुजराती में बा। ठीक है, उसके बाद कश्मीरी में मौज, उड़िया में आई। कई बार जैसे टीवी सीरियल के अंदर दिखाते हैं ये चीज़ें। तेलुगु में अम्मा, मलयालम में भी अम्मा। ठीक है, तो इनके अंदर ज़्यादातर मैं की ही साउंड रहती है। अब ये वर्ग पहेली दे रखी है, अभी 12 विशेषण छाट कर लिखने हैं आपने इसमें से। तो ये पहेली आपकी दे रखी है और ऐसे इनको मिलाना है। तो देखिए ये तो आपकी पहेली आपके समक्ष है। अब इसके उत्तर देखो 12। फर्स्ट इसने बनाया यहाँ पे
मंगल मंगलमयी, मंगलमयी। उसके बाद प्रत्येक, मनोहर, 11, धार्मिक, छोटी, खूब, बड़ी, ठीक है, साधारण, दुख भरी, स्वाधीन, महान, ये सारे के सारे हमारे विशेषण हैं। मनोहर, ओके। अब इसने झरोखे से कविता दे रखी है, ये भी हमारी राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी हुई है। तो ये हमारा बेटा चैप्टर का अभ्यास था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।